लोकतंत्र में ऐसा नंगा नाच किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच किया है। इतनी गुंडागर्दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अगर कोई पर्चा खरीदने गया है, पर्चा लेकर के पहुंचा है, तो उसका इंतजाम पूरा का पूरा किया प्रशासन ने कि कैसे छीना जाएगा। जिस प्रदेश की पुलिस और जिस प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी इस बात पे लगे हों कि पर्चा कैसे छीना जाएगा, और उसी समय हम लोगों ने वो चीजें देखी जो कभी कल्पना नहीं कर सकते हम। हमारी बहनों के साथ क्या व्यवहार हुआ, उनके कपड़े छीन लिए गए, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, अपमान हुआ, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जो सपना दिखा रहे थे कि समाज को हम एक अच्छे रास्ते पर लेकर के जाएंगे, उनने उत्तर प्रदेश की बहनों के साथ कैसा व्यवहार किया, और केवल इसलिए कि ब्लॉक प्रमुख उनका बन जाए। पैसा चला वो अलग है, झूठे मुकदमे दर्ज हुए वो अलग है, गंभीर धाराओं में लोगों को घर पर नहीं रहने दे या वो अलग बात है। और सोचिए खुशी कैसे मनाई जा रही थी, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके लड्डू खाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है। ये योगी नहीं हो सकते। मैंने कई मौकों पर कहा, फिर कहता हूं, मैं बात दोहराता हूं, ये योगी नहीं है। अगर कोई योगी होता तो शायद जनता को दुख नहीं देता। और मैं क्या कहूं, आज तो रिकॉर्डिंग है सबके सामने। लखीमपुर में जो बहनों के साथ हुआ उसकी बाकायदे रिकॉर्डिंग है कि कौन कौन उसके कपड़े को छीन रहे थे। दोनों बहनें मुझसे मिली यहां करके, दोनों बहनों से मैं मिला और हमने भरोसा दिलाया कि पूरे के पूरा उनके सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी दिखाई देगी। इटावा के एसपी सिटी, उनका कहना, उनका मोबाइल पे बात करना, किस वरिष्ठ अधिकारी से बात कर रहे थे वो वही जानते हैं। लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये बम, ये इस तरह का पथराव और इस तरह की कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं। जहां नहीं जीत सकते थे चुनाव, वहां सोचिए बराबर करके चुनाव जीत लिया, बराबर कर करके चुनाव जीत लिया। और संज्ञान में कौन ले इस बात को? एसपी सिटी अपमानित हो जाए, एसपी सिटी झापड़ खा जाए, पत्रकार खुलेआम पिटे उन्नाव में, प्रदेश के दूसरे हिस्सों में पत्रकार पिटे। इस सरकार को उसकी परवाह, बैठे हैं बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, वो भी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ते हुए बधाई दे रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक काम और कुछ हो नहीं सकता। यह सब जनता ने देखा है और समय आने पर जनता हिसाब किताब करेगी और जनता इनको सबक सिखाने का भी काम करेगी। जो कुछ और जिलों में हुआ है, तमाम कार्यकर्ता नेता हमें मिले हैं, जानकारी मिली है, पार्टी कार्यालय में सूचना मिली है। जिस तरीके से कोरोना में इन्होंने सही आंकड़े नहीं दिए कि कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई, न कोई मदद पहुंची उन तक और न कोई आंकड़े दिए हैं। संख्या क्या है ये सरकार नहीं बताना चाहती, क्योंकि सरकार मदद नहीं करना चाहती है। एक बार शिक्षक लोगों को जो ड्यूटी पे गए थे, कहा कि केवल 3 लोगों की जान गई है। बाद में संगठन और हम सब लोगों ने जब सवाल खड़े किए तो सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि कितनी बड़ी संख्या में जान गई है। जो और प्रदेशों में जो होता हो वो होता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितना गुंडागर्दी हुई है, शायद पूरे पॉलिटिकल कैरियर में अभी तक मैंने गुंडा शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। अगर पुलिस पिट रही हो, पत्रकार पिट रहे हों और पुलिस अपने लोगों को न बचा पा रही हो, एसपी सिटी का वो कथन, उनका कहना सरकार को स्वयं संज्ञान लेकर के उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर देनी चाहिए। अगर एसपी सिटी उस समय कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बम चला रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, पीट रहे हैं, मुझे थप्पड़ मारा है, अगर पुलिस उस समय हाथ खड़े कर लेगी तो आप किससे उम्मीद करोगे न्याय? क्या ये वरिष्ठ अधिकारियों को शोभा दे रहा है कि उनका ही सहपाठी, उनका ही सहयोगी इस तरीके से अपमानित हो रहा हो? और सवाल
भारतीय जनता पार्टी से आज पहली बार है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र बनाया। और अगर संकल्प पत्र देखेंगे, उस संकल्प में ये योगी जी नहीं थे। जो उनका संकल्प पत्र बना है, उसकी अगर तस्वीरें देखेंगे तो उसमें योगी जी नहीं थे तस्वीर में, भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य नहीं है। उनसे पहला सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि आज किसान की आय क्या है। लगातार जब डीजल, पेट्रोल, खाद, कीटनाशक दवाइयां, बीज, सब कुछ महंगा हो रहा है, आज किसान की आय क्या है। और जो वादा किया था जनता को, किसानों को, कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, उन्हीं का घोषणा पत्र मेरे हाथ में है, उन्हीं का संकल्प पत्र मेरे हाथ में है। जो पहले पन्ने में कृषि विकास का बने आधार में जो आखिरी बिंदु है, आखिरी सवाल, वो यही है कि 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। इसीलिए जो सवाल आपने पूछा है, भारतीय जनता पार्टी इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है। इस विकास के रास्ते पर कोई बहस नहीं है। आप स्वीकार करें न करें, लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि यही असली विकास का रास्ता है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी विकास पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। उन्हें तो एक ही आता है, ठोको। नई जेसीबी एक नई मशीन ले आए हैं, एक जेसीबी मशीन जान गए या ठोको जान गए। उन्हें चलाना आता है जेसीबी मशीन के नहीं आता है, सवाल ये भी एक बड़ा है। खुद अगर बैठा दिया उस पे तो न जाने क्या क्या तोड़ देंगे। इसलिए पहला भारतीय जनता पार्टी से सवाल यही है कि किसानों की आज आय क्या है। और 2022 तक उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि किसानों की आमदनी को दोगुना कर देंगे। अभी किसानों की आमदनी दोगुनी हुई कि नहीं हुई, ये सरकार को बताना है। भारतीय जनता पार्टी जनता से नहीं लड़ सकती। जनता बदलाव चाहती है, और बदलाव का परिणाम आपने देखा है कि सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के जीते थे। आज भी गिनती कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार, पैसे का और प्रशासन का इस्तेमाल हुआ है, उससे परिणाम बदले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश ने देख लिया है कि जिला पंचायत सदस्यों को और वीडीसीओ को कैसे मनाया। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।